हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया स्वीट लव पार्ट 14। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग को लेकर जॉन मैंशन में आता है। तायोंग अभी भी अनकॉन्शियस था। जंगकुक ने तायोंग को अपने बाहों में कैरी किया हुआ था। जैसे ही जिमिन तायोंग की ऐसी हालत देखता है, जिमिन को बहुत बुरा लगता है और जिमिन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जंगकुक किसी की तरफ नहीं देखता है और सीधा तायोंग को बेडरूम में लेकर जाने लगता है। जिमिन युंगी के पास आता है और युंगी से कहता है, युंगी, तायोंग की ऐसी हालत, ऐसा कैसे हुआ? ये कहकर जिमिन रोने लगता है। तभी युंगी जिमिन को हक कर लेता है और जिमिन से कहता है, जिम, अपने आप को संभालो, पता नहीं इस वक्त जंगकुक की कैसी हालत होगी। जिमिन युंगी को हक कर लेता है और युंगी से कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर मैं तायोंग को नहीं छोड़ता तो तायोंग की ऐसी हालत नहीं होती। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन को टाइटली हक कर लेता है। वो जिमिन से कहता है, ऐसा मत कहो जिम, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये तो बस होना ही था। अब मुझे इस बात का डर लग रहा है कि पता नहीं जंगकुक काय के साथ क्या करेगा। जंगकुक तायोंग को बेडरूम में लेकर आता है और बड़े ही केयरफुली तायोंग को बेड पर लेटा देता है। तायोंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक की तो मानो रूह कांप जाती है। जंगकुक ने कभी नहीं सोचा था कि तायोंग के साथ ऐसा भी होगा। जंगकुक तायोंग के पास बैठता है और स्लोली तायोंग के चेस्ट पर से अपना जैकेट हटाता है। जंगकुक जैसे ही तायोंग की बॉडी को देखता है, जंगकुक के दिल के मानो 1000 टुकड़े हो जाते हैं। तायोंग के बॉडी पर बहुत सारे इंजरीज के मार्क थे और तायोंग के गले पर भी एक बहुत बड़ा बाइट मार्क था। तायोंग के चेस्ट पर नाखूनों के निशान थे और तायोंग के कपड़े भी बुरी तरीके से फटे हुए थे, जिसे देखकर जंगकुक की आंखों से आंसू गिरना बंद ही नहीं हो रहे थे। जंगकुक अलमारी में से एक कंफर्टेबल शर्ट को निकालता है और तायोंग के पास आकर स्लोली तायोंग के फटे हुए कपड़ों को रिमूव करने लगता है। तायोंग के बॉडी पर इतने मार्क देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, लेकिन उससे कई ज़्यादा जंगकुक को गुस्सा आ रहा था। जंगकुक बड़े ही जेंटली तायोंग को शर्ट वेयर करता है और बड़े ही केयरफुली तायोंग का हैंड होल्ड करता है। जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट करता है और कहता है, मैं उस गाय को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे ऐसी मौत दूंगा कि वो मौत के लिए भी मुझसे भीख मांगेगा। तायोंग, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, उसने जितना दर्द तुम्हें दिया है उससे कई ज़्यादा दर्द मैं उसे दूंगा, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा बेबी। ये कहकर जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और अपने हाथों में गन लेकर लिविंग रूम में आने लगता है। जंगकुक को आता हुआ देखकर युंगी और जिमिन हक-ब्रोक करते हैं। जंगकुक लिविंग रूम में आता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन, तायोंग के पास जाओ और उसका ख्याल रखो, मैं अभी आता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद जंगकुक अपनी डार्क आइज से शुगर की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, मिनी युंगी, क्या काय मेरे बेसमेंट में है? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, यस बॉस, काय और उसके सारे आदमी इस वक्त हमारे बेसमेंट में है। युंगी को भी अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक गुस्से में कितना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और युंगी से कहता है, चलो फिर हम वेट किसका कर रहे हैं? ये कहकर युंगी और जंगकुक दोनों ही बेसमेंट में आ जाते हैं। बेसमेंट में काय रस्सियों के साथ बंधा हुआ था और काय को जंगकुक के बॉडीगार्ड टॉर्चर कर रहे थे और बेसमेंट के दूसरे रूम में वो सारे लोग थे जो कि काय के साथ थे। काय को देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है और काय से कहता है, क्यों मिस्टर काय, मज़ा आ रहा है ना? तुम्हें माफिया किंग बनना था ना? जंगकुक को देखकर काय काफ़ी ज़्यादा डर जाता है
और जंगकुक के पैरों को होल्ड कर कर कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे कोई माफिया किंग नहीं बनना, प्लीज़ लीव मी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ लेट मी गो। काय की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और काय से कहता है ओह मिस्टर काय, तुम तो अभी से डर गए, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम मौत के लिए भी मुझसे भीख मांगोगे। तभी जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है युंगी, दूसरे बेसमेंट में जितने भी लोग हैं जो कि उस काय के साथ थे, अभी के अभी उन्हें मार दो और उनकी चीखें यहाँ तक सुनाई देनी चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है जंगकुक आर यू श्योर। जंगकुक काय की तरफ देखकर कहता है यस आई एम डैम श्योर, इसकी वजह से उनकी भी जान चली जाएगी। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और बेसमेंट के दूसरे रूम में जाकर उन सारे लोगों को मारने लगता है जो कि काय के साथ थे। उनकी चिल्लाने की चीखें काय को सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर काय की पूरी सोल कांप जाती है। कुछ देर बाद वो सारे लोग मर जाते हैं और उनके चिल्लाने की आवाज़ भी खत्म हो जाती है। युंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है बॉस, सारा काम हो चुका है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और काय की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है इट इज़ योर टाइम मिस्टर काय। जंगकुक की ये बात सुनकर काय जंगकुक के कदमों में अपनी मौत की भीख मांगते हुए कहता है प्लीज़ जंगकुक मुझे जाने दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ लेट मी गो। लेकिन जंगकुक काय के शोल्डर पर एक ज़ोर से किक मारता है, जिसकी वजह से काय अगेन नीचे गिर जाता है। जंगकुक काय के पास आता है और काय का फेस टाइटली होल्ड कर कर कहता है ओह अच्छा तुम्हें छोड़ दूँ, एक बार के लिए तुमने मुझे मारने का ट्राई किया था तो तब मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन इस बार तुमने तायो मेरे बेबी बॉय पर अपनी गंदी नज़र डाली है, मैं तुम्हारी आँखें लोच लूँगा, अब तुम सोच भी नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। जंगकुक की ये बात सुनकर भी काय बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। तभी जंगकुक का बॉडीगार्ड एक वेपन से भरा हुआ बैग लेकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को दे देता है। जंगकुक उस बैग को ओपन कर उसमें से एक बड़ी सी और लंबी नाइफ निकालता है और काय के पास आने लगता है, जिसे देखकर काय बहुत ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक उस नाइफ को अपने हाथों में पकड़कर काय के पूरे फेस पर कट मारने लगता है, जिसकी वजह से काय पेन में स्क्रीम करने लगता है। जंगकुक ने काय के दोनों हाथ काट दिए थे और काय के दोनों पैर की फिंगर भी काट दी थी, जिसकी वजह से काय की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और काय को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जंगकुक नाइफ से काय की स्किन निकाल रहा था, जिसकी वजह से काय को पेन बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। काय जंगकुक की तरफ देखकर कहता है प्लीज़ मुझे मार दो, मुझे और नहीं जीना है। काय की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और काय से कहता है ना 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 ना, मैंने मेरे बेबी बॉय को प्रॉमिस किया है, मैं तुम्हें बहुत तड़पा के मारूंगा। ये कहकर जंगकुक अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहता है इसकी बॉडी पर सॉल्ट डालो। जंगकुक की ये बात सुनकर भी काय दर्द में रोने लगता है। फिर जंगकुक के बॉडीगार्ड काय के बॉडी पर सॉल्ट डालने लगते हैं, जिसकी वजह से काय दर्द में चिल्लाने लगता है और बार बार जंगकुक से रिक्वेस्ट करने लगता है कि जंगकुक उसे मार दे। जंगकुक काय की तरफ देखकर कहता है मेरा तुम्हारे साथ खेलने का और मन था, लेकिन क्या करूं, मेरा तायम घर पर अकेला है और मुझे उससे मिलने जाना है। ये कहकर जंगकुक पॉकेट में से अपनी गन निकालता है और काय की तरफ देखकर कहता है गुड बाय मिस्टर काय, लेकिन काय पहले ही आधा मर चुका था। जंगकुक अपनी गन को काय के प्राइवेट बॉडी पार्ट पर पॉइंट करता है और काय के प्राइवेट बॉडी पार्ट पर गोली मारता है, जिसकी वजह से काय को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जंगकुक एक के बाद एक काय को ढेर सारी बुलेट मारता है, जिसकी वजह से काय मर जाता है और पूरे फ्लोर पर बस काय का खून ही खून रह जाता है। जंगकुक काय की लाश देखकर एक साइको की तरह हंसने लगता है। जंगकुक
युंगी की तरफ देखकर कहता है, इस बास्टर्ड की बॉडी को किसी कचरे में फेंक दो और याद रहे यहाँ पर सब कुछ क्लीन होना चाहिए और ये बात सबको पता चलनी चाहिए कि जिसने भी माफिया किंग जियोन जंगकुक के हस्बैंड की तरफ एक नज़र उठाकर भी देखा, जंगकुक उसका क्या हाल करेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है बॉस, अब जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक अपने रूम में आने लगता है। जंगकुक को आता हुआ देखकर जिमिन तायोंग के रूम से चला जाता है। जंगकुक अपने बेडरूम में आता है और तायोंग को देखने लगता है। तायोंग अभी भी पीसफुली सो रहा था। जंगकुक तायोंग के पास आने ही वाला था कि जंगकुक की नज़र अपने आप पर पड़ती है। जंगकुक के पूरे कपड़े खून से भरे हुए थे, जिसे देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और बाथरूम में जाकर अपने आप को क्लीन करता है और अपने कपड़ों को चेंज करता है। जंगकुक फ्रेश होने के बाद बेडरूम में तायोंग के पास आता है और बड़े ही सॉफ्टली तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, बेबी, मैंने उसे मार दिया। जिसने तुम्हें टच करने की कोशिश की, मैंने उसे बहुत बुरी मौत दी और वो अपनी मौत के लिए मुझसे भीख मांग रहा था। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अब मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आई प्रॉमिस यू तायोंग, मैं कभी भी तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, भले ही उसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। ये कहकर जंगकुक तायोंग को अपने चेस्ट पर पुल करता है और तायोंग को अच्छी तरीके से कवर कर कर तायोंग को बड़े ही केयरफुली अपने बाहों में लेकर सो जाता है। एट मिडनाइट रात के 3 बज चुके थे। जंगकुक बड़े ही पीसफुली तायोंग को अपनी बाहों में लेकर सोया हुआ था, लेकिन तायोंग को फिर से वही सब कुछ याद आने लगता है, एक बुरे सपने की तरह, और तायोंग नींद में ही रोने लगता है। तायोंग नींद में ही चिल्लाकर कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे हाथ मत लगाओ, मैं सिर्फ अपने जंगकुक का हूँ, प्लीज़ डोंट टच मी। तायोंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जंगकुक इमीडिएटली अपनी आइज़ ओपन करता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग की पूरी बॉडी स्वेट कर रही थी और तायोंग नींद में चिल्ला रहा था, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तायोंग को जगाने की कोशिश करते हुए कहता है, तई अपनी आंखें खोलो, देखो यहाँ पर मैं हूँ, कोई नहीं है। तायोंग ओपन योर आइज़। लेकिन तायोंग अभी भी नींद में चिल्लाते हुए कह रहा था, प्लीज़ डोंट टच मी, डोंट टच मी। तायोंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और जंगकुक अच्छी तरीके से समझ चुका था कि तायोंग अभी भी उसके बारे में ड्रीम देख रहा है, जिससे देखकर जंगकुक बड़े ही प्यार से तायोंग को अपनी बाहों में कैरी करता है और तायोंग के फेस पर अपना हैंड रखकर कहता है, तेई अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हारा जंगकुक तुम्हारे पास है, प्लीज़ बेबी ओपन योर आइज़। जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायोंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक को अपने सामने देखकर तायोंग को काफ़ी हल्का महसूस होता है। तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक की चिक्स पर रखता है और जंगकुक से कहता है, कह दो मुझे ये ड्रीम नहीं है, तुम मेरे सामने हो जंगकुक। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग को टाइटली हग कर लेता है और तायोंग से कहता है, ये कोई ड्रीम नहीं है बेबी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे जंगकुक तुम्हारे पास है, जो तुम देख रहे थे वो ड्रीम था। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है और रोते हुए कहता है, जंगकुक तुम फाइनली आ गए। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं मरने वाला हूँ, मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग को टाइटली हग कर लेता है और तायोंग से कहता है, तुमने ऐसा कैसे सोच दिया, तुम्हारा जंगकुक अभी ज़िंदा है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा। ये कहकर जंगकुक तायोंग को काम करने की कोशिश करता है। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तिक्कू लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चले गाइस, बाय, लव यू, टेक।